मेरा नाम धर्मेश कौशल है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय भाई सिंह कौशल था और जो आईएफएस अधिकारी थे उन्होंने 1991 में एक मेरे बड़े भाई और थे जो वन निगम में अधिकारी थे। उन्होंने दोनों ने मिलके ये 2 प्लॉट लिए थे और प्लस एक्स्ट्रा लैंड ली थी जो कि लगभग 550 सवा 500 गज बैठती है। 31 साल पहले हिमालयन बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स जिसके मालिक सीएल शर्मा साहब और केसी पंजी हैं, उन्होंने ये कॉलोनी काटी थी और हमको रसीद दी थी और संपूर्ण जो है इसके पैसा हमसे प्राप्त कर लिया। उसके बाद से ये समस्या जो है नहीं, हम काफ़ी दिन तक उनको ढूंढते रहे, उनको लेटर लिखा तो वो कभी तो बताते थे कि हम सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और लिहाजा उन्होंने उस समय कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करी। लेकिन उसके बाद हमें जब ये पता लगा कि बीच में पार्क में किसी ने दावा ठोक दिया है और गांव वाले कहते हैं कि ये खेत है और हमारी भी ज़मीन में भी कोई फीता डालने के लिए तो हमसे लोग संपर्क करने लगे, तो हमें संशय थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई ये प्लॉट तमाम प्लॉट कब्जाए हैं। ये बगल वाला प्लॉट था, ये भी कब्जाया है, पीछे प्लॉट है वो भी काश्तकारों ने कब्जाया है और सब जो है नहीं कि इस तरह से ये इनके दादा बेच चुके थे और ये पोते और ये लोग जो हैं ये बेच रहे हैं। इन्होंने औने पौने दाम में इस प्लॉट की रजिस्ट्री एक शुक्ला अंकित शुक्ला नाम के उनको दे दी है। एक प्लॉट जो है मेरे भाई रमेश कौशल का था जो उप वन क्षेत्राधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें सागौन के पेड़ लगे थे जिसका यानी कि परमिशन भी हमने ली थी साक्ष्य के रूप में और तमाम साक्ष्य हैं इसके बाद। जी, ये कौन लोग हैं जो रजिस्ट्री करा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बताते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंकित शुक्ला और लवेश शुक्ला साहूकारा के रहने वाले हैं और प्रभाकर मिश्रा जो कि कांग्रेस में भी देखा जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहता है। और मेरे पास मेरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमें कि मैं सारी फुटेज मेरे पास है। यहाँ पे गेट लगा हुआ था जिसका निर्माण हमने करवाया था, मेरी भाभी भी खड़ी थी, उसकी भी फोटोग्राफ्स है। और ये लोग यानी कि हमने जब एक बार फिर लास्ट में जो संपर्क किया सीएल शर्मा जी से तो उन्होंने हमें ये कहा कि साहब यानी कि मैं अब रजिस्ट्री करने लायक नहीं हूँ क्योंकि हाजी नसीब खां साहब की मृत्यु हो चुकी है, लिहाजा उनके परिजन करेंगे। तो परिजन में अफसर खां साहब से बात करी गई तो बोले कि मैं अपनी विवाद हो गया, मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन पैसा हमें प्राप्त हो गया है। ये उन्होंने अपने उसमें कि इनका कोई लेन देन नहीं है बेचारों का। फिर भी हमसे दंड स्वरूप हमसे ये कहा गया शर्मा जी ने कि लगभग 15 लाख रुपए आपको यानी 3,000 रुपये गज देना पड़ेगा। तो 15 लाख की रकम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने उनसे गुंजाइश मांगी। इसमें एक बुलंद खां की भी ज़मीन का एक पार्ट आता है पीछे का हल्का सा 50-60 गज, उसको ये नेगलेक्ट कर रहे थे तो उसने हमें एक स्टे की कॉपी दूसरे दिन ला के दी। हम आधा प्लॉट पहले करा रहे थे क्योंकि जायज़ रूप में आधा प्लॉट एक मेरी भाभी का है जो हल्द्वानी रहती हैं और वन निगम में अधिकारी हैं, तो 5.5 लाख रुपए रखे थे हमने वहाँ पे। भाई भाभी अपना करा रही थी, एकदम इतनी मोटी रकम नहीं दी जा सकती थी और उतनी की हम रजिस्ट्री करा रहे थे। हमने रजिस्ट्री के बाकायदा हमने स्टैम्प पेपर ले रखे थे, लेकिन ये लोग बोले कि साहब हमें 12.5 लाख रुपए आप नकद एक मुश्त दे दीजिए, चाहे ज़मीन आप जिसके नाम जब भी हो तब लिखवाते रहना। तो हमने कहा आप हमसे पीडीसी चेक ले लीजिए। लिहाजा इन्हें कि मुरब्बत करके उनके पिताजी की हालत थोड़ी सी वो थी, इन्होंने दैनी अपनी वो दिखा के 1.5 लाख रुपए नकद दे दिए। इस दरमियान मेरे एक मित्र थे पुराने शहर के नवाब मुजाहिद भाई के सबसे छोटे भाई जो हैं वो मेरे मित्र हैं, वो भी आए तो 10,000 रुपये उन्होंने अपने मुनाजिर भाई से भी दिलवा दिए बाद में कि चलो तुम बाद में रजिस्ट्री कर देना। उसके उपरांत मेरे को स्टे का पता चला। आपने 1.5 लाख रुपए कितने दिए?
ये छोटे खां और वाहिद खां और पुत्रों को उन्होंने अपने पिता की हालत वाकई उनकी दयनीय थी, अब वो गुजर भी गए हैं सुनने में आया। तो 1,60,000 रुपये वो हमसे ले गए, लेकिन स्टे की कॉपी मेरे पास दूसरे दिन आई। आपका? मेरा नाम योगिता कौशल है और मैं हापुड़ में वन विभाग में वन दरोगा के पद पर तैनात हूँ। और ये C-111 और एक C-112 प्लॉट संख्या है और इसमें मेरी जेठानी और मेरा पूरा अधिकार है। हमने 31 साल पहले हमारे ससुर जी ने ये प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब अंकित शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। हम दोनों महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके जगह पे हम लोग मतलब जॉब कर रहे हैं और ये अंकित शुक्ला नाम का व्यक्ति है जिसने ये कार अपने हमारे प्लॉट में खड़ी कर दी है और ये हम लोगों को मतलब धमकाता है। ये इस पे कब्जा करना चाहता है गैर कानूनी तौर पे और कृपया करके हम ये चाहते हैं कि इस पे स्टे है और उसकी जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल कराया जाए ताकि हम अपना अधिकार हमें मतलब हमारा प्लॉट मिल सके। ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक ये रखते हैं? बीजेपी के नेता हैं और बार बार अपनी भारतीय जनता पार्टी की धमकी देते हैं कि हम बीजेपी के नेता हैं, हम आपका ये करवा देंगे, हम आपका वो करवा देंगे। ये हमें बार बार पुलिस के द्वारा हमें टॉर्चर करवाते हैं, दबाव बनवाते हैं। हमसे सारे पैसे हमसे लिए गए। वाहिद खां और छोटे खां के पुत्र हैं जो उनने हमारे ये स्टैम्प हमसे खरीदवाए और हमसे सारे पैसे वसूल करे, जिसके हमारे पास सारे सबूत हैं। मैम, ये जो आपको रजिस्ट्री कराने जब लेके गए थे तो आपने पेमेंट पूरा दे दिया था इन्हें? हाँ, हमने इनको पूरा पेमेंट दे दिया था और ये बोले कि हम पेमेंट घर पे रखाते हैं और उसके बाद हम आपके साइन कर देंगे। फिर ये ऊपर ना जाके जहाँ रजिस्ट्री पे मतलब साइन होते हैं और ये बाहर से बाहर चले गए, जो कि इनके साइन इनने गवाही में और हर जगह साइन करे। उसके बाद ये लोग भाग गए। बेटे के साइन है उसमें, वाहिद खां के साइन है, पिताजी को इन्होंने रोक दिया था। पिताजी को इन्होंने रोक के हमारे पैसे लेके भाग लगभग गए। कितने पैसे लेके भाग गए? 5.5 मैंने 5 लाख रुपए निकाले थे, जिसका मैंने 1.5 लाख रुपए उनको दे दिए। अंडरटेकिंग ली थी, उसमें 5 लाख मैंने उसमें एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे रजिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए और 5 लाख रुपए का मैंने मतलब निकाले थे बैंक से अपने। मेरे हस्बैंड के जो उनके मृत्यु के उपरांत बाद मिले थे वो पैसे मैंने रजिस्ट्री के लिए निकाले थे। 1.5 लाख रुपए उसमें मैंने मेरे 5 लाख रुपए मैंने निकाले थे, उसमें ये स्टैम्प और ये मेरे पैसे लेके भाग गए। ये सारे भाई 3-4 भाई हैं और छोटे खां जी भी थे और वो उनने साइन करने से मना कर दिया पैसे लेने के बाद। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरे पैसे वापस कराए जाए और ये मेरे प्लॉट पे मेरा पूरा कब्जा जो मेरा अधिकार है, मेरे ससुर जी ने BS कौशल जी ने खरीदा था, उस पर मेरा अधिकार